बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है उनको खुश आमदीद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लजीज चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही झटपट तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, उसी से आपको मेरी नई वीडियोस मिलेंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चे बड़े बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन ले लिया है। ये मिक्स बोटी ली है मैंने। आप अगर बोनलेस में इसको बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी चिकन पकौड़ा में। यहाँ मैंने मसालों में लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक ½ टी स्पून, धनिया 1 टेबलस्पून और हल्दी भी ½ टी स्पून शामिल कर दिया इसके अंदर। और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा दही। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के दही का लिया है, इसको शामिल कर दिया मैंने और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से ताकि गोश्त के अंदर सारे मसाले अच्छे से लग जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार पकौड़ा बनता है, बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला ले लिया है, इसको भी शामिल कर दूँगी मैं इसके चिकन के अंदर। चाट मसाले से एक बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आएगा, आप इसको शामिल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ½ कप बेसन शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी चिकन के ऊपर और बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे हमारे पकोड़े। 1 बंच मैंने धनिया का काट के शामिल कर दिया इसके अंदर। यहाँ पे मैं 1 अंडा शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी चिकन के साथ। अंडा और बेसन इस पर एक बहुत ही क्रिस्प सी कोटिंग कर देगा और चिकन पकोड़े का टेस्ट आप बहुत ही डिफरेंट पाएंगे। देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा बेसन शामिल किया मैंने ताकि देख लें कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। हमने इसको तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म ऑयल ही हो तो हमने इसके अंदर चिकन के पकोड़े डालने शुरू कर देने हैं। अब मैं 1 बाय 1 करके इसके अंदर चिकन पकोड़ा ऐड करती जा रही हूँ और इसको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। चिकन फ्राई हो रहा है, इसको मैं देख लेती हूँ टर्न करके। अच्छी सी कोटिंग आ गई है। आपने इसको शामिल करते ही हिलाना नहीं है वरना कोटिंग उतर सकती है। तो इसको थोड़े से 2 मिनट रहने दें ऑयल में और फिर इसकी साइड चेंज कर दें। इसी तरह हम साइड चेंज करते हुए इसको पकाते जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। पकौड़ों को देख लेते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अच्छा सा कलर गोल्डन आ गया इनके ऊपर। ये बहुत ही बाहर से क्रिस्प तैयार होते हैं और अंदर से चिकन का मीट बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार होता है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। चिकन पकौड़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका ऑयल ड्रेन कर लूँगी और इसको किचन पेपर पे निकाल लूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो भी निकल जाए। आप देख रहे हैं कि कितना क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन पकौड़ा तैयार हो गया हमारा। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी तरह मैं बाकी के भी निकाल लूँगी चिकन पकौड़ा और जो बाकी चिकन रह गया है उसको भी फ्राई कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन पकौड़ा कैसा लग रहा है हमारा। इसको सर्व करेंगे दही और बीच में पुदीने वाली चटनी डाल के, जो मैंने घर पे ही बनाई है। चिकन पकौड़ा बन गए हैं। अब मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। दूसरा बैच भी तैयार हो गया हमारे चिकन पकौड़ा का। इसको भी निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं इनको चटनी के साथ। मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। मैंने दही के अंदर चटनी मिला ली है जो कि मैंने घर पे तैयार की थी। 2 हरी मिर्चें, ½ बंच धनिए का, ½ बंच पुदीने का और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था दही के साथ।
और चिकन पकौड़ा हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको एंजॉय करें, घर में बनाएं, साफ़ सुथरे मज़ेदार से क्रिस्प चिकन पकौड़ा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपकी और सजेशंस हो या कोई रिक्वेस्ट हो जो मैं बना सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, उससे बहुत ही हौसला मिलता है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।